बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब स्टूडेंट्स को फ़िज़िकल साइंस में खुशामदीद। आज का जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारे पास है मेजरमेंट टेक्निक्स, और उसमें है पहला टॉपिक हमारे पास फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ बेटा उन क्वांटिटीज़ को कहते हैं जो हम मेजर कर सकते हों। हर वो क्वांटिटी जो मेजर की जा सकती है उसे फ़िज़िकल क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, जैसे आप लंबाई को मेजर कर सकते हो, जैसे वज़न को मेजर कर सकते हो, जैसे रफ़्तार को मेजर कर सकते हो। ठीक है, मेजर की जाने वाली चीज़ को फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। अब कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जैसे हम मेजर नहीं कर सकते, जैसे रंग ले लो। अब आपका यूनिफॉर्म का कलर वाइट है, अब आप जब सब इकट्ठे बैठते हो तो क्या सभी के यूनिफॉर्म का कलर सेम एक जैसा वाइट होता है? नहीं होता है ना। तो हमारे लिए कोई स्टैंडर्ड कलर नहीं है, हम ये नहीं कह सकते ये वाइट है और ये वाइट नहीं है। इसी तरह हम ब्यूटी को, हम ख़यालात को, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम मेजर नहीं कर सकते। जो मेजर नहीं की जा सकती वो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ ही नहीं है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ना है, वो क्वांटिटीज़ जिन्हें हम मेजर कर सकें। ठीक है, तो हर वो क्वांटिटी जिसे मेजर कर सकते हैं डेट इज़ कॉल्ड फ़िज़िकल क्वांटिटी। फ़िज़िकल क्वांटिटी को भी हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। एक है बेस क्वांटिटीज़ और दूसरी है ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। बेस क्वांटिटीज़ साइंसदानों ने अपनी मर्ज़ी से ये सिलेक्ट की थी। क्वांटिटीज़ मतलब ज़रूरत के मुताबिक, या जो चीज़ ज़्यादा मुसलसल इस्तेमाल हो रही होती है उन क्वांटिटीज़ को उन्होंने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, वो हमारे पास 7 क्वांटिटीज़ हैं जो साइंसदानों ने अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट की हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। ठीक है, वो क्वांटिटीज़ हैं हमारे पास, ये आप टेबल में देख रहे होगे। हमारे पास हैं जी लेंथ, मैस, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी रोशनी की शिद्दत, टेम्परेचर और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, ये वो क्वांटिटीज़ हैं जिन्हें हम बेस क्वांटिटीज़ कहते हैं। ठीक है, बेसिक क्वांटिटीज़ ये हैं हमारे पास। इन्हीं क्वांटिटीज़ को मिला के हम दूसरी क्वांटिटीज़ बनाते हैं जिन्हें हम कहते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। ठीक है, 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं, ये स्टैंडर्ड क्वांटिटीज़ हैं। इन्हीं क्वांटिटीज़ को मैं दूसरी क्वांटिटीज़ के साथ मिला देती हूँ तो हमारे लिए ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ हो जाती हैं। ठीक, इन्हीं ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ का जो टेबल है वो मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ। जैसे अब हमारे पास ये है, ये ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ होगी। ये जितनी बेशुमार हैं, बेस क्वांटिटीज़ सिर्फ 7 हैं और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ बेशुमार हैं, अनकाउंटेबल हैं। ठीक है, अब जैसे आप लोगों के लिए कलर्स, 3 कलर बेसिक कलर हैं। कौन सा? ग्रीन सॉरी बेसिक कलर नहीं है, ब्लू, रेड और है जी, और ब्लू, रेड और तीसरा कलर है, तीसरा कौन सा कलर था? येलो। ये 3 कलर हैं जो हमारे पास बेसिक कलर हैं। इन तीनों को भी मिला के सारे बाकी रंग इन्हीं से बना सकते हो। जैसे अगर मैं ग्रीन कलर लेना चाहूँ तो ग्रीन कैसे बनेगा? ब्लू को और ग्रीन को मिला दो, वो आपके पास ग्रीन कलर आ जाएगा। ब्राउन चाहिए, इन दोनों को, रेड को और ब्लू को मिला दो, ब्राउनिश कलर बन जाएगा। तो इसलिए डिपेंड करता है, जिस तरह ये कलर्स 3 रंगों से मिलकर बनते हैं, सारे शेड इन्हीं बेसिक 3 रंगों से मिलकर बनेंगे। इसी तरह सारी ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ जो हैं वो हमारे पास बेसिक यानी बेस क्वांटिटीज़ को मिलाने से ही बनती है। ठीक है, जैसे अगर मैं लंबाई, मेरे पास बेस क्वांटिटी है, मैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ में जाना चाहूँ, एरिया लेना चाहूँ, तो क्या लंबाई ज़रब चौड़ाई कर दो, आपके पास एरिया आ गया। ठीक है, लंबाई ज़रब लंबाई एरिया, वॉल्यूम चाहिए तो लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब हाइट, तीनों चीज़ों को मेजर तो आप लेंथ में ही करोगे, तो आपके पास मेजर करोगे मीटर में, तो आपके पास क्या आ जाएगा? लंबाई ज़रब लंबाई ज़रब लंबाई किसके इक्वल होगी? वॉल्यूम के। तो स्पीड क्या? अगर हम स्पीड का देखना चाहें, स्पीड होगा डिस्टेंस जिसने जितना कवर किया, यानी लेंथ में चला जाएगा मीटर, और उसका कितने टाइम में किया, मीटर पर सेकंड आ जाएगा इसका यूनिट। ठीक, तो इसी तरह सारी बेसिक क्वांटिटीज़, सारी ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ बेस क्वांटिटीज़ के मिलाने से बनती हैं।
राइट। ये कुछ एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को ड्राइव क्वांटिटीज़ दी हुई हैं। क्लियर। बेसिक क्वांटिटीज़ 7 और ड्राइव क्वांटिटीज़ अनकाउंटेबल। उसके बाद हमारा टॉपिक है जी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड टेक्निक्स। हम कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं जो मापने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब हमें ये तो पता चल गया कि हम सारी फिज़िकल क्वांटिटीज़ को मेजर कर सकते हैं। अगर मेजर कर सकते हैं तो मेजर करने के लिए कौन सी इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करेंगे या कौन सा तरीक़ाकार हम इख्तियार करेंगे। ठीक है, तो कुछ बेसिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे दिए जा रहे हैं। वो है मीटर रॉड जैसे हो गया। ठीक है, मीटर रॉड क्या है? मीटर रॉड या मीटर रूल। मीटर रॉड क्या है? वो एक लंबा सा आप कह लो इंस्ट्रूमेंट जिसकी लेंथ 1 मीटर हो। जैसे आप कपड़ा लेने जाते हो तो आपको 1 मीटर कपड़ा दे देता है, वो नाप के उन्होंने एक रखा होता है ना, मीटर नापने के लिए एक उन्होंने इंस्ट्रूमेंट रखा होता है, वो नापता है उससे और 1 मीटर आपको कपड़ा दे देता है। आपने 2 मीटर 5 मीटर लेना हो, वो उसी इंस्ट्रूमेंट से नापता है, 5 दफ़ा उसको माप के आपको दे देता है। तो मीटर रॉड या मीटर रूल ये एक फुट्टा या स्केल है जिसकी लंबाई 1 मीटर के करीब है। ठीक है, उसके ऊपर 1 मीटर पूरा उसकी लेंथ 1 मीटर होगी, उसको और छोटे छोटे 100 हिस्सों में यानी 100 सेंटीमीटर में उसको डिवाइड किया हुआ है। उससे भी छोटे उसके अंदर छोटी छोटी 10 लाइंस और हमने लगाई होंगी बारीक बारीक करके, वो हमारे पास मिलीमीटर्स को शो करती है। यानी 1 मीटर रॉड पे 100 सेंटीमीटर होंगे और 1000 मिलीमीटर होंगे। ठीक है, और वो आपने आमतौर पे यूज़ किया भी होगा, और अगर बाज़ार कपड़ा लेने जाओ तो भी वो आपको मीटर से या गज़ों से नाप के देते हैं। गज़ हमारे लिए क्योंकि स्टैंडर्ड नहीं है, स्टैंडर्ड हमारे पास क्या है? मीटर है। तो मीटर के हिसाब से हमें मेजरमेंट लेनी चाहिए। ठीक है, स्टैंडर्ड जो मेजरमेंट लेंथ की मेजरमेंट है वो मीटर में होगी। उसके बाद है दूसरा तरीका रीडिंग लेने का, कि मीटर रॉड से हम रीडिंग कैसे लेंगे। तो मीटर रॉड से रीडिंग लेने का तरीका ये है कि हमारा विज़न जो है वो एग्जैक्ट उसके सामने हो, आँख बिल्कुल उस रीडिंग के सामने हो। ये टेढ़ी करके आँख से रीडिंग लेना, जैसे इस ऊपर वाले में दिखाया गया है कि वो थोड़ा सा साइड से जाके रीडिंग को पढ़ रहा है, तो साइड वाली रीडिंग को नहीं आपने देखना, आपने एग्जैक्ट जो इसके ऊपर आ रहा है, जैसे ये रीडिंग के बिल्कुल ऊपर आपने अपनी आँख रखनी है, फिर उस रीडिंग को पढ़ोगे। ये एग्जैक्ट पोजीशन होती है या ये करेक्ट पोजीशन है आपकी। क्लियर हो गया कि रीडिंग लेने का ये तरीका गलत है, ये जो ऊपर वाला है, और रीडिंग लेने का करेक्ट तरीका क्या है कि आपकी आँख रीडिंग के एग्जैक्ट ऊपर हो। ये करेक्ट मेथड ऑफ टेकिंग रीडिंग है, राइट। दूसरा कहते हैं अगर हमें मेजरमेंट 1 मीटर से ज़्यादा नापनी हो तो हम उसके लिए मेजरिंग टेप यूज़ करते हैं। अक्सर आप लोगों ने ब्लैक स्मिथ को या कारपेंटर, ये जो बढ़ाई वगैरह होते हैं, ये जो ये दीवारें वगैरह बनाते हैं, मामार, उनको आपने देखा होगा ये टेप इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, एक लंबी टेप होती है जिसकी लंबाई 100 मीटर भी हो सकती है, 50, 20, 10 मीटर भी हो सकती है। आप इसको ले सकते हो, डिफरेंट मेजरमेंट में ये अवेलेबल है। इससे हम क्या करते हो, आप इससे भी लंबाई को मेजर करते हो। ठीक है, लंबाई अगर आपने 1 मीटर या 1 मीटर से कम लेनी हो तो मीटर रूल यूज़ करते हो, मीटर रूल। और अगर आपने इससे ज़्यादा लेनी हो, 1 मीटर से ज़्यादा लंबी मेजरमेंट करनी हो, तो फिर आप उसके लिए मेजरिंग टेप का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, ये आमतौर पे घरों में होती है, आप लोगों ने देखी होगी। नेक्स्ट है मेजरिंग सिलेंडर। ये मेजरिंग सिलेंडर अगर चाहिए लेबॉर्ट्रीज़ में अवेलेबल हैं, लेकिन उसके अलावा भी बहुत जगहों में अवेलेबल हैं। जैसे ये आप लोगों की बच्चों का फीडर होता है, फीडर के ऊपर भी मेजरमेंट लिखी होती है, या जो इंजेक्शन सिरिंज होती है उसके ऊपर भी मेजरिंग लिखी होती है, उसकी कैलिब्रेशन की होती है, या उसके ऊपर लिखा होता है इतने मिलीमीटर, इतने मिलीमीटर, इतने मिलीमीटर, मतलब उनमें उनकी मार्किंग की होती है। ठीक है, तो सिलेंड्रिकल शेप जैसे ये आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे, सिलेंड्रिकल शेप में ऐसी चीज़ जिसके ऊपर मार्किंग की हो कि कितनी मिलीमीटर है, इसका साइज़ यहाँ पे इतना है, इतना है, इतना है, मेजरमेंट उसकी कर दी जाए, हम उसको कहते हैं ग्रेजुएशन की हुई है सिलेंडर की। तो ये मेजरिंग सिलेंडर है हमारे पास जिसके ऊपर मार्किंग की हुई है।
ठीक है। इसके ज़रिए से हम वॉल्यूम किसी चीज़ का मालूम कर सकते हैं। जैसे लिक्विड का वॉल्यूम, दूध की मेजरमेंट करनी हो, पानी की मेजरमेंट करनी हो, जैसे आपने अगर कोई मेडिसिन बनानी है उसके लिए आपको एग्जैक्ट क्वांटिटी चाहिए पानी की, इतनी 5 मिलीमीटर पानी चाहिए या 10 मिलीमीटर पानी चाहिए, तो आप सिर्फ इसका इस्तेमाल भी कर सकते हो। अदरवाइज़ वो स्पून मिलते हैं उसके ऊपर भी मेजरमेंट लिखी होती है, ठीक है। तो फिज़िकल मेजरिंग वॉल्यूम मेजर करने के लिए, लिक्विड का वॉल्यूम मेजर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं सिलेंड्रिकल मेजरिंग सिलेंडर, ठीक है। मेजरिंग सिलेंडर कौन से? जिनके ऊपर मार्किंग की हो, जिनकी ग्रेजुएशन की हो, ठीक है, वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हो गए। और उसके लिए भी आप याद रखिएगा कि आपने जो रीडिंग लेनी है वो एग्जैक्ट उसकी पोजीशन सामने होगी तो आप रीडिंग लोगे, ऊपर से या नीचे से आप उसकी रीडिंग नहीं ले सकते। अगर लोगे तो वो मेनिस्कस, उसका अपर मेनिस्कस और लोअर मेनिस्कस का थोड़ा डिफरेंस होता है, उसकी रीडिंग फिर रॉन्ग हो जाती है। इसलिए बेहतर है उसकी करेक्ट पोजीशन, उसको एग्जैक्ट आंखों के सामने रख के आप उसकी मेजरमेंट करो, ठीक है। चलिए, यहाँ तक एक लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है काइनेमेटिक और डायनेमिक्स। इसका लेक्चर अभी आपको नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स का। अगर आप लोगों को कोई भी इशू हो, किसी बात की समझ ना आए, तो आप मुझसे क्वेश्चनिंग कर सकते हो।